खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, पाटलिपुत्र का रण देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिहार में अक्टूबर नवंबर के महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को एक तगड़ा झटका लगा है। लंबे समय से नाराज चल रहे पार्टी से आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि कुछ महीने पहले रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक लेटर बम फोड़कर पार्टी में भूचाल ला दिया था, जिसके बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से उनकी ठन गई और उन्होंने जगदानंद सिंह को तानाशाह बताते हुए उनके खिलाफ मोर्चा तक खोल दिया। तब रघुवंश प्रसाद सिंह ने एक चिट्ठी भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लिखी थी। हालांकि तब आरजेडी उनको मनाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने आरजेडी से पूरी तरह से नाता तोड़ दिया है। फिलहाल दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल से ही उन्होंने चिट्ठी लिखकर पार्टी से इस्तीफे देने की घोषणा कर दी है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेजी गई चिट्ठी में रघुवंश प्रसाद ने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद 32 सालों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, लेकिन मुझे क्षमा करें। बताया जा रहा है कि वैशाली से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रहे रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री से रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज हैं और कहा जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद को मनाने की काफी कोशिश हुई, लेकिन वो रामा सिंह को लेकर किसी प्रकार से समझौता करने के मूड में नहीं थे। रघुवंश प्रसाद का पार्टी छोड़ना लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। आपको बता दें कि तबीयत ज़्यादा खराब होने पर डॉक्टरों ने रघुवंश प्रसाद को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। एम्स की तरफ से जानकारी मिली, उनके सभी चेकअप किए जा रहे हैं। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। 74 साल के रघुवंश प्रसाद कुछ महीनों पहले कोरोना संक्रमित पाए गए थे। और वहीं रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे पर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। उनके जल्दी स्वस्थ होने की वो कामना करते हैं। रघुवंश बाबू कुछ दिनों से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, दिल्ली एम्स में भर्ती हैं। कल तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने की वजह से उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। हम लोगों की प्राथमिकता है, चिंता है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आएँ और इस इस्तीफे की जानकारी हमें नहीं है। जब तक इस पूरे मामले की जानकारी हम नहीं ले लेते, तब तक इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। आदरणीय रघुवंश बाबू ने अपने जुबान से अभी कुछ नहीं कहा है। अब ये लेटर की क्या हकीकत है, लेटर तो ये पूरा मामला हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देखेंगे। और रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफे देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा, रघुवंश प्रसाद का इस्तीफा आरजेडी के ताबूत की आखिरी कील है। जिस तरह से आरजेडी में खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसका नतीजा यही होना था। जेडीयू ने प्रसाद के इस कदम का स्वागत किया है। अंततः रघुवंश साहू का इस्तीफा राष्ट्रीय जनता दल की ताबूत में आखिरी कील है और जिस दमघोटू वातावरण में लंबे समय से वो खुद को असहज महसूस कर रहे थे, उसकी परिणति यही होनी थी। अंततः उन्होंने दलदल से निकलने का फैसला किया और यह निर्णय स्वागत किया। और रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। दूसरी ओर रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी छोड़ने पर बीजेपी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि जिस तरह रघुवंश प्रसाद सिंह को लालू के सुपुत्रों ने अपमानित करने का काम किया, इससे उनके पार्टी में रहना असंभव था। बाबू बिहार के सम्मानित नेता हैं। सभी पार्टियों में विचारधारा से परे
उनका सम्मान होता है। हम सभी उनको बहुत ही रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया, आखिर इस्तीफा क्यों दिया? एक ऐसी पार्टी जिसको उन्होंने खून पसीने से सींचा, आरजेडी आज जिस मुकाम पर है उसमें रघुवंश बाबू का बहुत योगदान है, लेकिन आरजेडी छोड़ने पर वो बाध्य आखिर क्यों? और रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे का हम ने भी स्वागत किया है। बता दें आपको, हम प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने कहा है कि आरजेडी में वरिष्ठ नेताओं को अपमानित किया जाता है। सुनिए जरा। देखिए, मैं रघुवंश प्रसाद जी के इस्तीफे का स्वागत करता हूं। सही वक्त पर रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने इस बात को साबित कर दिया है कि राष्ट्रीय जनता दल में वरिष्ठ नेताओं की कोई इज्जत नहीं रह गई है। जो भी नेता राष्ट्रीय जनता दल में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो अपमान का घूंट पीकर वहां जी रहे हैं। तो देखा आपने रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे के बाद किस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार में लगातार आरजेडी के ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक पुराने बड़े नेता रघुवंश प्रसाद माने जाते थे और इस तरह से इस्तीफा ठीक चुनाव से पहले देना, बहुत सारे सवाल उठते हैं। श्रीकांत प्रत्युष रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ इस वक्त सीधे बिहार से जुड़े हैं। श्रीकांत, ये एक बहुत बड़ी खबर है अपने आप में, क्योंकि ठीक चुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई हैं। आरजेडी की हम बात लगातार करते रहे हैं, कई नेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, लेकिन रघुवंश प्रसाद का इस तरह से जाना, एक चिट्ठी लिखना और उस नाराजगी को जताना जो पिछले कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि उनका दम घुट रहा था पार्टी के अंदर। देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह की उपेक्षा पार्टी में हो रही थी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही पार्टी के नेता उनसे संपर्क में नहीं थे। पार्टी की तरफ से कोई भी महत्वपूर्ण मसले पर उनका सुझाव नहीं लिया जा रहा था। राज्यसभा जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसमें भी उनको भाव नहीं दिया गया। विधान परिषद का चुनाव हुआ, उसमें उस बारे में भी कोई उनसे सलाह मशविरा नहीं की गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह बना दिए गए, उस बारे में भी कोई उनसे सलाह नहीं ली गई। तो काफ़ी नाराज चल रहे थे और आग में घी डालने का काम कर दिया तेजस्वी यादव ने। रामा सिंह जो पूर्व सांसद हैं, उनको पार्टी में शामिल कराने की कोशिश करके, रामा सिंह, आपको याद होगा कि रामा सिंह को जैसे ही तेजस्वी यादव ने पार्टी में शामिल कराने की कोशिश की, रघुवंश बाबू ने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बस ब्रेक लग गया, रामा सिंह ज्वाइन नहीं कर पाए, रुक गई ज्वाइनिंग उनकी, और अब उन्होंने पार्टी ही छोड़ दिया है। तो कर्पूरी ठाकुर के ज़माने से राजनीति करते आ रहे हैं। आरजेडी के लालू यादव के बाद सबसे बड़े नेता थे, दूसरे नंबर के नेता थे। उनसे बड़ा कोई नेता आरजेडी में आज की तारीख में नहीं था और उन्होंने छोड़ दिया है, तो झटका तो बहुत तगड़ा है। अब देखना यह है कि रघुवंश बाबू का आगे का स्टेप क्या होता है। रघुवंश बाबू के इस फैसले का बीजेपी, जेडीयू दोनों दलों ने स्वागत किया है। आपने सुना ही, दानिश रिजवान हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी स्वागत किया। बीजेपी और जेडीयू के नेता उनके फैसले को सही बता रहे हैं और माना जा रहा है कि जेडीयू में रघुवंश बाबू शामिल हो सकते हैं। तो चुनाव के ठीक पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता का पार्टी छोड़ देना और बहुत बड़ी बात है और बहुत मायने रखता है, क्योंकि रघुवंश बाबू ऐसे नेता नहीं है कि जो दल बदलते हैं रोज। 32 साल से लालू यादव के साथ खड़े थे और आखिरकार उनको मजबूर कर दिया गया पार्टी छोड़ने के लिए। तो ये मुझे लगता है कि भारी समस्या क्यों आ रही है कि बार बार आरजेडी के नेता छोड़कर जा रहे हैं, और रघुवंश प्रसाद तो बहुत बड़े नेता थे, पुराने नेता थे, पार्टी में लंबे वक्त से उन्होंने काम भी किया और अपनी चिट्ठी में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं कि किस तरह से इतने सालों तक मैंने पार्टी के लिए काम किया, और आज कुछ उनकी शर्त होगी जिसका आपने जिक्र किया रामा सिंह का। तो क्या समझ में आ रहा है आपको कि तेजस्वी यादव या आरजेडी में जिस तरह से अभी चुनाव से पहले ये पूरी अंदरूनी जंग से एक तरह से छिड़ गई है, ये तो नुकसान है पार्टी को सीधे सीधे। और रघुवंश प्रसाद जी, तेजस्वी यादव पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको हैंडल ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप बहुत है। तेजस्वी यादव से शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो दावे के साथ जब चाहे बात कर ले, बिल्कुल नहीं। बहुत कम्युनिकेशन गैप है पार्टी में। और रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, वो तो तेजस्वी यादव के पीछे घूमेंगे नहीं, वो तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाएंगे। बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता हैं और वो काम करना जानते हैं, उनसे लोगों का सेंटिमेंट भी बहुत जुड़ा हुआ है और केंद्रीय मंत्री रहे हैं
और केंद्रीय मंत्री के तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा नाम किया है अपना, बहुत काम किया है। और उनको पार्टी में जिस तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा था, पार्टी में कोई उनको तरजीह नहीं मिल रही थी, तो उनको सफोकेशन महसूस हो रहा था और आखिरकार उन्होंने पार्टी छोड़ देने का फैसला लिया है। और पार्टी छोड़ देने का रघुवंश बाबू का फैसला मुझे लगता है कि ये बहुत तगड़ा झटका है आरजेडी के लिए, और शायद यही वजह है कि आरजेडी के सभी पार्टी प्रवक्ताओं को मना कर दिया गया है कि रघुवंश बाबू के इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। तो आरजेडी का कोई नेता, कोई प्रवक्ता इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहा है। सब बचते हुए दिख रहे हैं क्योंकि सब सकते में हैं और सदमे में हैं सभी नेता। जी बिल्कुल। और चुनाव से पहले इस तरह से जाना, पार्टी कमज़ोर तो जाहिर तौर पर श्रीकांत हुई है, क्योंकि पहले भी आरजेडी के तमाम जो नेता हैं वो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टियों में आ गए हैं। लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह का ठीक चुनाव से पहले जाना एक बहुत बड़ा झटका आरजेडी के लिए माना जा रहा है और इसका खामियाजा भी आरजेडी को उठाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरें जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। पार्टी की तैयारियों का मजबूती देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल से 2 दिन के बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा पार्टी पदाधिकारियों, नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गुरु मंत्र देंगे। 12 सितंबर को नड्डा मुजफ्फरपुर शहर में पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर और आसपास के 25 विधानसभा क्षेत्र के प्रभारियों, 3 जिलाध्यक्ष और उस क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक चुनाव की तैयारियों से जुड़ी होगी, जिसमें वो पार्टी नेताओं को तैयारियों से जुड़े निर्देश देंगे और इसकी समीक्षा करेंगे। पार्टी के चुनाव कार्यक्रमों और प्रचार कार्यक्रमों की भी शुभारंभ करेंगे। 12 सितंबर को सुबह 10 बजे वो पटना के बीजेपी कार्यालय आएंगे। यहाँ आत्मनिर्भर बिहार के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसी दौरान प्रचार रथ को भी रवाना करेंगे। श्रीकांत हमारे साथ लगातार बिहार से बने हुए। श्रीकांत, जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं क्योंकि जाहिर है तैयारियां एक तरफ जहां आरजेडी बिहार में कर रही है, वहीं बीजेपी भी लगातार अब तैयारियों को अंतिम रूप देना चाहती है। यानी मैं कहूं कि लगभग उन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है बिहार में। जेपी नड्डा आ रहे हैं, क्या रणनीति इस बार बीजेपी की रहने वाली है बिहार के चुनाव में? देखिए, बिहार बीजेपी का चुनाव प्रचार सबसे पहले शुरू हुआ था। सबसे पहले बीजेपी ने ही वर्चुअल रैली की शुरुआत की थी और बीजेपी हर विधानसभा वार वर्चुअल रैली कर चुकी है। अब जेपी नड्डा आ रहे हैं, फडणवीस आ रहे हैं और बीजेपी के तमाम बड़े नेता जब यहाँ आ रहे हैं तो मानकर चलिए कि अब चुनाव का शंखनाद हो गया है। प्रधानमंत्री ने आज भी 240 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है और कल भी करेंगे कई योजनाओं का। तो प्रधानमंत्री ने बिहार में चुनावी मुहिम शुरू कर दी है मानकर चलिए। और अब बिहार उतर रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार चुनाव के जो प्रभारी हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता अगर पटना पहुंच रहे हैं, बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी ने अब शुरू कर दिया है, तेज कर दिया है बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार। और अब जेपी नड्डा आएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात होगी। हो सकता है कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होगी और कहा जा रहा है कि चिराग पासवान से भी अमित शाह आज मिलने वाले हैं। तो मानकर चलिए कि बहुत जल्द कोई नतीजा सामने आएगा। सीटों की शेयरिंग को लेकर जो मामला अटका हुआ है तो उस पर कोई अंतिम निर्णय कल तक हो जाएगा। बिल्कुल, हम लौट रहे हैं श्रीकांत, आपके पास बने रहेगा, क्योंकि बिहार में पटना नगर निगम के अधिकारी और सफाई कर्मचारियों के बीच मांगों को लेकर विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। नगर निगम के करीब 8000 सफाई कर्मी आज से हड़ताल पर चले गए हैं। दैनिक मजदूरों की सेवा पर रोक लगाने के सरकार के फैसले का विरोध करते हुए सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। दरअसल फरवरी 2020 में भी नगर निगम के कर्मी हड़ताल पर चले गए थे। उस समय निगम के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया था। हमारी मांगे कुछ नहीं है, बस हमारी मांगे 2 ही है। 4300 दैनिक कर्मी, ठीक है, इसको तत्काल इस आदेश पे जो नगर विकास निकाला है कि मार्च 2020 तक फिर इन लोग की सेवा ली जाएगी, इसके बाद इन लोग की सेवा नहीं ली जाएगी, तो तत्काल इस पर रोक लगाए। और हम लोग 4300 दैनिक कर्मी अभी आज पटना नगर निगम के सारे जितने भी अंचल हैं, इसमें जलापूर्ति भी आता है, वो इसी मांग के लिए है कि बस 2 मांग है। जो परमानेंट जैसे स्थायी है उसको अब पदभार नहीं देके। श्रीकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, 8000 कर्मचारी हैं, संख्या कम नहीं है। ये क्या मांगे हैं इनकी और क्या रास्ता नजर आ रहा आगे? अब देखिए कि कोरोना के संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है।
और चुनाव भी बिहार में हो रहा है। और ऐसे में नगर निगम के 8,000 कर्मचारियों के हड़ताल से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटना शहर का क्या हाल होने वाला है। वैसे जब ये हड़ताल पर नहीं रहते हैं तब भी पटना का बुरा हाल रहता है। पटना शहर का नाम देश के गंदे शहरों में शुमार है, सबसे ऊपर है, 1 नंबर पर पटना है। और जब ये 8,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो सोचिए कि पटना की हालत क्या होगी, तो बद से बदतर हो जाएगी। लगातार यहाँ पर मानसून की बारिश भी हो रही है और नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे तो शहर की साफ सफाई कौन करेगा, जल निकासी कैसे होगी, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने। और चुनाव के समय अगर निगम का हड़ताल ये लंबा खींचता है तो सरकार की चुनौती चुनाव के पहले बहुत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, ये चुनौती बढ़ भी रही है और दिख भी रहा है। जिस तरह से पहले से गंदगी का अंबार बिहार में लगा हुआ था और गंदगी में नंबर 1 का दर्जा मिला था स्वच्छता सर्वेक्षण जब हुआ था, और दूसरी तरफ ये 8,000 कर्मचारी सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जाहिर है पटना का क्या हाल होगा, सड़कों का क्या हाल हो, तस्वीरों में देखा जा रहा है। शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल पाटलिपुत्र के रण में इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।